बच्चों लीजिए, आ गया आपका पार्ट 8 8वां भाग है ये आपके इस 3rd चैप्टर का, जिसमें आपको पढ़ना है सामाजिक श्रेणियां। सामाजिक श्रेणियां। सामाजिक श्रेणियों से आप क्या समझते हैं? सामाजिक श्रेणी का मतलब है समाज में वर्ग विभाजन। वर्गों का विभाजन, ठीक है। समाज में वर्गों का विभाजन सामाजिक श्रेणियों का मतलब। कुछ ऐसे विवरण हमारे पास होंगे जिससे हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि अब कुछ विवरण हमारे पास होंगे या उससे विस्तृत जानकारी, तो इसको ऐसे आप नोट्स में मत लिखा करिए। जैसे आपने लिखा सामाजिक श्रेणी, ब्रैकेट में लिख दीजिए समाज में वर्गों का विभाजन, फिर आगे आप आ जाइए किसी इतिहासकार ने अगर कुछ कहा है, मैंने वो बताया, उन सब चीजों पे आ जाइए, मुख्य बिंदुओं पे। ऐसे सारी कहानी नहीं लिखिएगा। मैं भी एग्जाम्पल में बता दूं कि आप बाजार गए थे, वहां पर आपने मान लीजिए आप बाजार गए, वहां पे आपने 2 किलो आलू खरीदा, तो आप उसको कॉपी में लिख लीजिए कि मान लीजिए आप बाजार गए 2 किलो आलू खरीदा। इट्स नॉट गुड, और ये इम्प्रेसिव तरीका भी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल एकदम बकवास टाइप की आंसर राइटिंग हो गई, ऐसे मत लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मेहनत करिए, अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, तो मेहनत करना सीखिए। अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपके बस की नहीं है, तो आप छोड़ के भाग लीजिए, हट जाइए, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर बिना मेहनत के कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर हिम्मत है मेहनत करने की, आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़ के हट जाइए। बिल्कुल एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि आपको नहीं समझ में आता है, आप नमस्ते कीजिए, निकल लीजिए। आप समझ सकते हैं, समझने की कोशिश तो कीजिए। हर वो व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन बस प्रयास करना चाहिए। आपसे बेहतर दिमाग किसी के पास नहीं है दुनिया में। इस बात को सोचिए, समझिए और शुरू हो जाइए, लग जाइए मेहनत से। ठीक। एक व्यक्ति हैं टैसिटस, एक इतिहासकार, इतिहासकार हैं। इनके अनुसार मैंने पहले ही बताया सेनेटर, तो सेनेटर जो था, सेनेटर अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, सेनेटर अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य जनता का सम्मानीय वर्ग था। मतलब कहने का ये है कि जो सेनेटर और अश्वारोही वर्ग के प्रमुख लोग होते थे, वो जनता के लिए सम्मानीय होते थे, जनता उनका सम्मान करती थी। जिनका संबंध, इन सभी का संबंध बड़े घरानों से होता था। अश्वारोही वर्ग के प्रमुख की बात हो रही है, अश्वारोही वर्ग के लोगों की बात नहीं हो रही है कि अश्वारोही जो चलने वाले हैं। अश्वारोही वर्ग का जो प्रमुख व्यक्ति होता था वो जनता के लिए सम्मानीय होता था। जो दोनों कहां से आते थे? साम्राज्य के बड़े घरानों से आते थे, जो संपन्न धनाढ्य घराने होते थे उनसे आते थे निकल के। वही एक दूसरा वर्ग था कमीनकारों, इसका मतलब होता है निम्न वर्ग। ठीक, ये तो हो गया आपका उच्च वर्ग, ये हो गया आपका निम्न वर्ग, जिसे कमीनकारों कहा जाता था। ये सर्कस व थिएटर के आदी होते थे, इसीलिए
इन्हें सम्मान कम मिलता था। ठीक, इन्हें कम सम्मान मिलने का जो कारण था वो यही था कि सर्कस और थिएटर के ये आदी होते थे, यानी सर्कस देखना और थिएटर्स में जाना उस समय क्या था, समाज की व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं था, समाज इसकी मान्यता नहीं देता था, तभी तो इनको सम्मान कम मिलता था। अभी अगर किसी वाइन शॉप पे जाके कोई खड़ा हो जाए तो इसका क्या मतलब है, उसका सम्मान थोड़ा सा कम होता है, बहुत इज्जत से लोग पीते हैं लेकिन फिर भी उसका सम्मान कम होता है। तो यही है, समाज उसको मान्यता नहीं देता है, फिर भी जाने वाले जाते हैं, तो वही स्थिति यहाँ रही होगी। इस प्रकार दो वर्ग हुए। ठीक, एक कौन सा, ये हो गया जिसे हम कहते हैं उच्च, और एक दूसरा हो गया कमीन कारो यानी निम्न। इस तरह से हमारे पास कितने वर्ग हो गए, दो वर्ग। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो सेनेटर्स थे, मैंने बताया ना सम्मान उनका शासक भी करता था, सेना से डरते थे, सेना भी उनका सम्मान करती थी। तो ये जो सेनेटर थे वो एकीकृत होकर संगठित होकर अपना स्वयं में एकीकृत होकर अभिजात वर्ग बन चुके थे। अभिजात वर्ग बन चुके थे। अभिजात वर्ग बनना मतलब आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न हो जाना, एक क्रीमी लेयर जिसे कहते हैं, उस लेवल तक पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में उनसे नीचे निम्न वर्ग था, जो आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर था। ठीक, दो वर्ग है, एक जो अभिजात वर्ग है काफी धनाढ्य है, दूसरा एक निम्न वर्ग है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर है। अब जब व्यक्ति निम्न वर्ग का है तो उसे कहते हैं कमीनकारों, लेकिन जब निम्न वर्ग के व्यक्तियों का पूरा समूह को ह्यूमिलियोरिस, ठीक, कहा जाता। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। सेनेटर एकीकृत होकर अभिजात वर्ग बन चुके हैं, यानी धन संपदा के मामले में धन संपदा बहुत कमाली है। ठीक, आर्थिक रूप से इनका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ उसी क्षेत्र में रहते हुए एक दूसरा वर्ग है निम्न वर्ग, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर है, संसाधनों से वंचित है, खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और भी जो संसाधन है, गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप चलाने के लिए फोन नहीं है, तो ये सारी चीजें उसके पास मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो उसके पास मुहैया नहीं है। उसके बावजूद भी वो जीवन निर्वाहन किसी तरह कर रहा है। उसको क्या कहा जा रहा है, ह्यूमिलियोरिस, ये समूह को कहा जा रहा है। इसके तो ये जो निम्न वर्ग के लोग थे ये करते क्या थे, ये कैसे अपना जीवन गुजारा करते थे, ये ग्रामीण श्रमिकों के रूप में जैतून की तेल फैक्ट्रियों में कार्य करते थे।
जैतून की जो तेल की फैक्ट्रियां होती थी उनमें कार्य किया करते थे, जिससे इनका जीवन चलता था। लेकिन यहाँ इन फैक्ट्रियों में भी इनका काफी शोषण होता था। इनका काफी शोषण होता था, जैसे अनुकूल दशाएं ना होना। अनुकूल दशाएं ना होना मतलब फैक्ट्री में बहुत गर्म स्थान है, वहीं पर आपको काम करना है, आप दूसरे जगह पे काम नहीं कर सकते, या फिर वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी जाएगी आपको जिससे आप साथ साथ जो है अच्छी तरह से काम कर पाए, या शारीरिक रूप से थोड़ा सा सहूलियत आपको शरीर को आपके मिल पाए। ये अनुकूल दशाएं नहीं दी जाती थी। वेतन समय से नहीं मिल पाता था, कई बार घाटा हो जाने का बहाना करके वेतन ही नहीं दिया जाता था। तो ये सारी स्थितियां इनके साथ थी। जो निम्न वर्गीय लोग थे जो मजदूरी का काम करते थे। अब आती है बात आय की। तो जो आय की बात आएगी तो किसकी आएगी? साम्राज्य के शासक की आय की बात आ रही है। तो उसमें 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में इसका जो आरंभिक काल था उसमें एक इतिहासकार हुआ है, एक इतिहासकार था जिसका नाम था ओलंपियोडोस। ओलंपियोडोरस ये हुआ है। तो जो ओलंपियोडोरस जो है एक इतिहासकार है, उसने रोमन इतिहास को लिखा है, 5वीं शताब्दी के इतिहास को लिखा है, और अपने उस इतिहास के लेखन में एक बात कही है, कहा है कि रोम नगर में रहने वाले, जो रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों, जो कुलीन परिवार थे, कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से यानी उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो खेत था, जो भी था उनके पास, जो भूभाग था, उस सब से, जिसको किराए पे दे रखा था या किसी को जमींदारी पे दे रखा था या कोई भी बंदरगाह था, ऐसे जो भी क्षेत्र थे उनके प्रॉपर्टी के, तो उन संपदाओं से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड की आय होती थी। ये किनकी होती थी? ये जो कुलीन वर्ग था, यानी शासक से जुड़ा हुआ समुदाय जो था, उसके रिश्तेदार, परिवार, ये जो लोग थे, कुलीन वर्ग था जिससे शासक संबंधित था, उन लोगों की आय होती थी। वो आय सिर्फ उनकी संपदाओं से थी। इसमें उपज शामिल नहीं थी। उपज मतलब जो खेती करवाते थे या जो भी होता था, उत्पादन जो होता था फसलों से, उसकी उपज को इसमें नहीं जोड़ा जाता था। ये होती थी इनकी दशा। यानी हमने देखा 2 वर्ग हैं आर्थिक श्रेणियों के आधार पर, एक अभिजात या कुलीन वर्ग है जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न है, दूसरा जो है वो आर्थिक रूप से विपन्न है, उसके पास किसी भी तरह के कोई संसाधन, यहाँ तक कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसा वहाँ का समाज था। मध्यम वर्ग वहाँ पे नहीं था, जो मीडियम वाले होते हैं, जैसे ना बहुत ज्यादा धनी ना बहुत ज्यादा गरीब, बीच में रहते हैं, अपना काम भी चलता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती और बहुत ज्यादा रईसी से भी नहीं जीते हैं। वो मध्यम वर्ग जो था वो नहीं, वहाँ नहीं था। भारत में अगर देखा जाए तो वर्तमान में सर्वाधिक जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग है, जो है मध्यम वर्ग के लोग भारत में सर्वाधिक हैं इस समय। उसके बाद बात आती है चांदी की। एक उल्लेख इसमें दिया गया है चांदी। तो चांदी की जो मुद्रा चलती थी 3वीं शताब्दी में ही, यह कुलीन वर्ग के साथ साथ एक समूह था जो शाही शासक के साथ
कर्मचारियों का जो काम था, वो कर्मचारियों की बात आएगी यहाँ पर। तो तीसरी शताब्दी से आधारित से चली आ रही चांदी आधारित मुद्रा प्रणाली स्पेन को खान से चांदी ना मिलने के कारण बंद हो गई। अब इसके स्थान पर चांदी बंद हो गई, चांदी के सिक्के बंद हो गए। इसके स्थान पर रोम के नौकरशाही समुदाय को, रोम के नौकरशाही समुदाय को, रोम का नौकरशाही समुदाय यानी कि शासक के कार्यों में उसको सहयोग करने वाला, उसको वेतन में सोना मिलने लगा, सोना मिलने लगा। इस प्रकार शाही नौकरशाह जो थे, शासन में जो नौकरी करते थे, वो भी धनी होते चले गए। ठीक, ये एक था। और दूसरा इनका जो शाही नौकरशाह थे, इनके बारे में एक बात मिलती है कि ये लूट खसोट बहुत करते थे, यानी ये कार्य के प्रति विमुख थे और उस समय चोरी बेईमानी का काम, इनका रिश्वतखोरी का काम जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ये था। तो दो श्रेणियां थी, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। एक तीसरा ये जो वर्ग आया, ये उच्च वर्ग के निकटस्थ था, उनके समकक्ष था, क्योंकि ये शाही नौकरशाह थे। जैसे मान लीजिए, शाही नौकरशाह का मतलब प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह से संभालने वाला वर्ग, वैसा समूह जिसे शासक ने अपने सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए नियुक्त किया हो। उनको सोना वेतन में मिल जाता, तो आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो ये अभिजात वर्ग के निकटस्थ थे, नजदीकी थे। और दूसरा जो था वो गरीब वर्ग था, जो आर्थिक रूप से काफी परेशान हुआ करता था। इस तरह से दो श्रेणियों में विभाजित समाज था। अब इसके बाद आपका एक अंतिम टॉपिक बचेगा, परवर्ती पुराकाल। इसमें हम लोग समझेंगे परवर्ती पुराकाल में कैसे चीजें बदली, परिस्थितियां बदली। एक लास्ट टॉपिक यही होगा, वो आपका पार्ट 9 होगा और इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।